ऐसा लगता है मानो दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता को कोरोना से मरने के लिए छोड़ दिया है। टेस्ट कराने पे टेस्ट कराने की इच्छा रखने वालों का टेस्ट नहीं होता और साफ साफ कह दिया जाता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा लक्षण हो कोरोना के या बहुत ज़्यादा परेशानी हो तभी टेस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। LNJP हॉस्पिटल के पास हम मौजूद हैं। देखिए दरवाजे पर जो बोर्ड लगा है उस पर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आपको आवश्यकता है या नहीं। आवश्यकता की क्या बात लिखी गई है उसमें? यदि आपको खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई जैसा लक्षण है, कठिनाई जैसा लक्षण नहीं है तो टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। और टेस्ट कराने की ज़रूरत कब है? अगर आपको ऐसे लक्षण हैं और कोविड-19 प्रभावित देशों से की यात्रा की हो या वापस आए हों या किसी कोरोना मरीज़ के निकट संपर्क में रहे हों तो। लेकिन सवाल ये है कि कठिनाई की परिभाषा क्या है? कैसे तय होगा कि कोई मरीज़ जो है वो कठिनाई में है या नहीं, जब अगर उसका इलाज ही नहीं होगा तो ये तय कैसे होगा? कुछ लोग हम यहाँ पे मौजूद हैं जिनके परिजन यहाँ एडमिट हैं, DDC के कर्मचारी हैं, 3 दिनों से इनकी रिश्तेदार एडमिट हैं। क्या कह के ले आए थे? कोरोना का टेस्ट हुआ, कुछ मिला? कैसा कैसा माहौल है यहाँ पे? क्या इंतजाम है सरकार के? सर देखिए, मैं आपको पूरी डिटेल थोड़ा 2 मिनट लूँगा, बताना चाहूँगा। मेरी मदर इन लॉ है यहाँ पे एडमिट। वो 2 तारीख को 2 जून को अंबेडकर हॉस्पिटल सेक्टर 5 में रोहिणी में एडमिट थी। उनको डायलिसिस बताया था। पहले डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पे बेड खाली नहीं है तो आपको दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र करेंगे। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, तब उन्होंने कहा कि 10 मिनट वेट करो, हम सीनियर से बात करते हैं, आपको बताते हैं। फिर 10 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि बेड मैनेज हो गया है और आपका डायलिसिस यहाँ हो जाएगा, आप एडमिट कार्ड बनवा लीजिए। तो मैंने एडमिट कार्ड बनवाने के बाद वहाँ उनको एडमिट करा दिया। फिर 3 तारीख को अचानक ही उनको पता नहीं क्या हुआ, 3 तारीख दोपहर को उनको पेशेंट को उसमें एम्बुलेंस में डाला, बिना कुछ बताए, बिना कुछ इन्फॉर्म करे और सीधे यहाँ पे इस हॉस्पिटल में लाके उन्होंने लाके पटक दिया यहाँ पे एक हॉल के अंदर, जहाँ पे और भी कोविड के पेशेंट हैं। ये बताया कि इनको कोविड के सिम्टम्स हैं, लेकिन वहाँ पे उनका कोविड का टेस्ट ऑलरेडी हो चुका था, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं बताई उन्होंने, और बताया था कि डायलिसिस होना है और यहाँ पे कोविड के लिए लाके पटक दिया। ठीक है सर। उसके बाद 3 दिन हो गए सर उनको यहाँ पे पड़े हुए, ना तो ये बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या डायलिसिस होगा उनका यहाँ पे, क्या कोविड की जांच हो रही है, क्या मेडिसिन दी जा रही है, कैसी हालत है उनकी, कोई बातचीत करके राजी नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से एक फ़ोन उनके पास पहुँचवाया है गार्ड के थ्रू, तो उनसे बात हुई तो वो बताती है मेरी मदर इन लॉ कि वहाँ पे पेशेंट मरे पड़े हैं, 2-3 पेशेंट वहाँ मरे हुए हैं, डेड बॉडी पड़ी है, उनको उठाने वाला भी कोई नहीं है। बाथरूम में भी ऐसे ही है, एक दूसरे के ऊपर ही बाथरूम कर रहे हैं, वहाँ पे इतना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो मैंने उनको कहा कि आपको हम विड्रॉ करेंगे, तो मैं विड्रॉ के लिए आज सुबह ड्यूटी से छुट्टी करके आया हूँ। मैं DTC में हूँ, कंडक्टर। ऐसी हालत है कि वहाँ लाशें भी पड़ी हुई हैं और लोग भी खड़े हैं। बता तो रहे, इनके उनसे बात हुई है और हमने भी बोला पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब 2 सुबह से प्यार से बोल के हमने कहा हमारे पैसे दे दो, हम प्राइवेट में करा लेंगे, पर बिल्कुल भी नहीं सुनवाई करी। मम्मी है, मेरी मम्मी है, कल से प्यासे भूखे पैसे बैठे, पर कोई भी बिल्कुल भी दया नहीं कर रहा हमारे ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। जब हम कह रहे हम प्राइवेट में कराना चाहते थे, तुम क्यों नहीं दे रहे? जोर जबरदस्ती थोड़ी है हमारे मरीज पे आपकी, बिल्कुल भी नहीं दे रहा हमारे मरीज को। मेरी मम्मी की हालत इतनी खराब है कि 1 गिलास पानी भी नहीं पी सकती, भूखी प्यासी पड़ी, दवाई तक भी ली थी उनको, बिल्कुल भी और कुछ भी नहीं है। जबरदस्ती कोरोना दिखा रहे, सिर्फ ऑक्सीजन देने के लिए बुलाया, माल लेने घर से। वह हम वाले हॉस्पिटल के 1-2 दवा वाले झूठ बोल के हमको यहाँ पे पटक दिया लाके। हमारा भाई है, पूरी रात हो गई भूखा प्यासा और इतनी हालत खराब नहीं थी जितनी यहाँ हो गई। कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं, छुट्टी भी नहीं। हम कह रहे हमारे को छोड़ दो, हम कहीं और ले जाए। रात को आए थे हम 11 बजे, कुछ भी नहीं हुआ और बेहोश पड़ा है, और सुबह से न चाय न पानी, कुछ भी नहीं, और शुगर उसको दवाई भी नहीं दे रहे हैं, बेहोश हो रहा है। और हमारे हमारी माँ को हम देख नहीं सकते, इतना तो कर सकते कि दूर से देख सकते हैं। ये यहीं पे ज्यादा लोग हॉस्पिटल बना के ये मरीज को देख नहीं सकते हम हमारे बिल्कुल ऐसा कर दिया कि जैसे जय ताल कि तय खाने में बंद करके रख दिया हमारे मरीज को। जोर जबरदस्ती थोड़ी है हमारे मरीज के ऊपर। 8 बजे से इधर ही घूम रहा हूँ मैं कि मेरी माता का पता नहीं लग रहा कि हाँ कौन सी वार्ड में कौन से में। उन्होंने बोला हाँ जी इमरजेंसी में, उन्होंने कहा 2 नंबर गेट पर जाओ। 2 नंबर पता करा, वहाँ पता करा, वहाँ तक करने के बाद वो बोला कि यहाँ पे है ही नहीं कोई कृष्णा नाम का पेशेंट। फिर उसने कहा कि 4 नंबर पे जाओ। ये देखिए, ये वो लोग मरीज हैं जिनका कोरोना टेस्ट को लेके इनके परिजन एडमिट हैं। कोई 2 दिन से, कोई 3 दिन से यहाँ पे एडमिट है, लेकिन किसी को भी
उनके परिजन की कोई जानकारी नहीं है। आप सोचिए कि इंसान कितना मजबूर हो गया है कि अपनी माँ की जानकारी नहीं है। आपने देखा कि महिला रो रही थी, फूट फूट कर रोने लगी कि 2 दिन से जो है इनकी माँ का कोई पता नहीं है कि वो ले आके किस वार्ड में रख दिया, उनका टेस्ट नहीं किया, क्या किया कोई बताया नहीं, भूखे प्यासे वैसे ही रखा गया है। यानी दिल्ली सरकार का क्या इंतज़ाम है जो लाखों करोड़ों के विज्ञापन आप अखबारों में देखते हैं, और जो बात आप अभी इन लोगों की सुन रहे हैं, अंदाज़ा लगाइए कि सरकार के इंतज़ाम की पोल कैसे ये लोग खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या इंतज़ाम है। यानी ऐसा लगता है कि सरकार ने सारे पैसे जो है वो विज्ञापनों पे खर्च करने के लिए लगा दिए हैं और इंतज़ाम के नाम पे लोगों को मिल रही है तो सिर्फ दर्द भरे आंसू। कैमरामैन एजाज खान के साथ इमरान खान, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली। यानी देश की राजधानी में बीमार पड़ने का मतलब फिलहाल खून के आंसू रोना है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ढोल फटा हुआ हमें नजर आ रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं इमरान, अभी जिनकी रिपोर्ट आपने देखी। इमरान, आखिर इस तरह से आंसू लोग बहा रहे हैं, इतनी बुरी हालत देश की राजधानी में, क्या कह रहा है प्रशासन वहां पर? बिल्कुल, देश की राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना हॉस्पिटल का हमने जायज़ा लिया और यहाँ मौजूद जिनके परिजन अंदर एडमिट हैं, जो वो लोग बाहर आए हुए थे, उनसे मिलने तो दिया नहीं जाता। कोरोना के नाम पे एडमिट कर लिया गया 3 दिनों से इनका टेस्ट तक नहीं हुआ, टेस्ट रिपोर्ट तक नहीं बताई गई, वो अंदर किस स्थिति में नहीं बताया गया। गार्ड के ज़रिए कुछ लोगों ने मालूम किया तो हॉल में पड़े हुए हैं 2-2 दिनों तक, रो रहे हैं लोग। सड़कों पे यहाँ बाहर खड़े होके रो रहे थे कि पता नहीं मेरी माँ किस हालत में होगी, मेरी सास किस हालत में होगी, मेरी बहन किस हालत में है। यानी ये सरकारी इंतज़ाम जो है वो उसका अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से बदइंतज़ामिया हॉस्पिटल के अंदर चारों तरफ फैली हुई है। अभी एम्बुलेंस इंचार्ज से बात हुई तो उसके सूत्रों से जो जानकारी मिली है, मुझे ऑफ कैमरा बताया उन्होंने कि सरकार के पास क्या पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो लॉकडाउन खोला क्यों। हर रोज़ सैकड़ों की तादाद में लोग, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और एडमिट हो रहे हैं, और जिस हिसाब से हम एम्बुलेंस अपनी आँखों से निकलते हुए आते जाते हॉस्पिटल के पास देख रहे हैं, उस हिसाब से साफ साफ लगता है कि जो मौत का आंकड़ा है जो सरकार बता रही है उसका दुगुना तिगुने से ज़्यादा है। क्योंकि लगातार अभी हम जब से खड़े हैं 1 घंटे में 20 से ज़्यादा एम्बुलेंस यहाँ से निकल चुकी है। तो आप देखिए कि इस तरह से जो बदइंतज़ामियाँ हैं, जो सरकार की नाकामियाँ हैं, उसको छुपाने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। लेकिन जो जनता है जिसके टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, सरकार ने उसी जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। और लोग यहाँ कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सब कुछ खोलने की क्या ज़रूरत है। सरकार होमवर्क करके लिमिटेड चीज़ों को खोलती, ज़रूरी सामानों को मुहैया कराने का कुछ इंतज़ाम करती, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया। विदाउट होमवर्क सब कुछ खोल दिया। अगर कोरोना महामारी लोगों के संपर्क में आने से फैल रहा है तो सरकार ने ऐसा क्यों किया कि सब कुछ खोलकर और छोड़ दिया हम लोगों को। और अब जब बीमार हो रहे हैं, आने पे हॉस्पिटल में ये बताया जा रहा है कि नहीं, अभी आपका टेस्ट नहीं हो सकता, आप होम आइसोलेशन हो जाइए। ज़रा सोचिए, एक महिला हमसे कह रही थी कि जब हमें शक हो गया कि हमारे बेटे को या हमारी माँ को कोरोना है तो हम उसके साथ घर में किस दहशत और किस डर के साथ रहेंगे, और सरकार कहती है कि होम आइसोलेशन में रहिए। ये डर और दहशत तो उस वक्त ख़त्म हो जाती है अगर टेस्ट हो जाता, उसके बाद इलाज हो जाता। लेकिन जिन लोगों को होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है, उनका पूरा का पूरा परिवार एक तरह से जिंदा तो है लेकिन डर के साए में जिंदा है। महिलाएं यहाँ पे रो रही थी। जी बिल्कुल, हमने देखा इमरान, लोग रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं और उनके पास उनकी बेबसी को बयान करने का और कोई तरीका नहीं है। फिलहाल 2 महाबली सरकारों के होते हुए देश की राजधानी में बीमार पड़ने का मतलब खून के आंसू रोना।